नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी के बेटे चरण सिंह टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। और अब जिस तरीके से किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान आंदोलन की वापसी हो चुकी है, तो राकेश टिकैत ने जितना इस आंदोलन में जितनी भी चीज़ें करी हैं, आज उनकी वजह से किसान सम्मान के साथ अपने घर लौट रहे हैं। किसान आंदोलन तो वापस हो गया, पर जिस मिशन यूपी की बात आप करते थे, अब उस मिशन यूपी का क्या होगा? चलेगा मिशन यूपी भी? मिशन यूपी कहाँ खत्म होने वाला है? कैसे चलेगा? चुनाव आ जाने तो चल जाएगा, पता कैसे होगा। नहीं, फिर भी एक आंदोलन के जरिए तो कहीं ना कहीं आप काफी सारी चीजें बोल देते थे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके जरिए उन चीजों का संदेश जाता था। परंतु अब आंदोलन भी नहीं रहा है, तो कैसे जो है आवाज पहुंचाएंगे? तो महंगाई खत्म होगी क्या, या बेरोजगारी खत्म होगी? तो आवाज कैसे पहुंचाएंगे? पहुंचाओगे, गांव के लोग पहुंचाओगे आवाज सरकार तक। दोबारा कोई आंदोलन तो नहीं करने वाले? क्या पता क्या मौका लगे आगे। देख लीजिए, कभी प्लानिंग हो रही हो कि पीछे पीछे एक और आंदोलन करने की। क्या पता चले आंदोलन का। हाँ, आंदोलन का पता थोड़ी चला कब करना पड़ जाए। अच्छा, हाँ, इसका इतना पता थोड़ी था कि इतना बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो क्या है 2022 में इस बार क्या लग रहा है? तो देखो क्या लगेगा भाई। आपकी अपनी भी तो कोई राय होगी? नहीं, हमारी कोई राय नहीं जी, ना मैं चुनाव लड़ना, ना मैं वोट डालने। वोट भी नहीं डालनी? ना वोट नहीं डालना। वोट ही नोट का तो बटन दबा ही सकते हैं। न जाने के ही नहीं हम वोट डालना। इतना भर जो है वो हट चुका है क्या बिल्कुल लोकतंत्र से? है ही कहाँ लोकतंत्र? 1 साल से कहाँ था लोकतंत्र? 700 किसान शहीद हो गए, कितने मौसम की मार इन्होंने झेल ली, आंसू गैस के गोले, पीछे से गाड़ियाँ चढ़ाई, तो लोकतंत्र तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन ये हादसे हुए थे। पर जीत भी तो हुई ना। ऐसी जीत का क्या हो, जितने आपको जीत की खुशी भी है, लेकिन गम भी है। जो साथी अपने घर से आए थे और किसानी झंडे में घर वापसी गए, उस चीज़ का दुख भी है। अच्छा, राकेश टिकैत जी, अब जैसे उन्होंने बोला कि 21 जो है उन्हें आइकन अवार्ड जो है अब जो है मिलने वाला है, कहीं ना कहीं सरकार को ये बात कहीं ना कहीं रास तो आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि अलग अलग आरोप जो है वो आगे भी लगे। नहीं, आरोप कहीं का लग गया उन पर। वो भाई उनके समाज ने, उनके लोगों ने और जो उनकी कंपनी है उन्होंने दिया, वो सब किसानों को दिया, अकेले राकेश टिकैत को नहीं दिया, वो सब किसानों को मिला। अच्छा, ऐसा तो नहीं है अब किसान आंदोलन हट गया तो सभी किसान जो है सबके विचार बदल गए हों और विचार बदलने के बाद जो है वापस से जो है भाजपा को सरकार में ले आए? नहीं, भाजपा को कौन ला रहा है इसमें सत्ता में? और जिनके घर के लोग बाग गए हैं, आप उनसे करो ये सवाल कि आप भाजपा की तरफ जाओगे या कहाँ पे जाओगे। हाँ, वो देंगे आपको सही जवाब। नाराजगी दूर हुई है? कहीं की नाराजगी? हमारी नाराजगी थी नहीं, हमारी नाराजगी पहले दिन दूर कर देते। सरकार से नाराजगी दूर नहीं हुई? कहाँ दूर हो रही नाराजगी? गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, बिजली बिल देख लो कितने जा रहे, बेरोजगारी, महंगाई, टोल के रेट और बढ़ा दिए कल से, तो कहाँ खत्म हो जाएगी? तो यही तो चीजें हैं ना। सारी मांगे मान ली गई हैं, आपको संतुष्ट कर दिया, कुल मिला के संतुष्ट कर दिया, जब तो आपने आंदोलन खत्म किया। महंगाई से थोड़ी संतुष्ट हुए हम तो अपने किसानों की उससे संतुष्ट हुए कि हमारी फसलों का सही दाम मिलेगा, 2022 में आय दुगनी होगी। तो यही एक आंदोलन जो था वो जरिया बना था कितने सारे किसानों के लिए, कितने सारे युवाओं के लिए, कि वो अपनी आवाज़ जो है आगे तक पहुंचा सकते हैं। आपने तो किसान आंदोलन चलिए जीत लिया, पर उन युवाओं का क्या अगर उनकी लड़ाई होगी तो क्या तब भी ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता है? साथ देंगे उसमें? हाँ, युवा बताओगे, जितना वे साथ देंगे उतना हम साथ देंगे। अच्छा, जितना युवा बाहर निकलेगा, जितनी खिलाफत इनकी करेगा, उतना ही हम सहयोग करेंगे। जब किसी कानून वापस नहीं हुए थे तब आप बोलते थे कि अब चुनाव आने वाले हैं और नेताओं को डायरेक्ट ही मतलब चेतावनी देते थे कि आइए गांव में, हाँ, स्वागत होगा, इलाज होगा। अब तो आपके सारे मसले सॉल्व कर दिए, तो अब इस तरह का कोई माहौल रहेगा? क्या पता क्या माहौल रहेगा भाई। वो तो जब ये एक गांव में जाने का इन्हें रास्ता मिल गया, गांव में जाने का एक रास्ता मिला इनको, अब वो गांव के लोग बता देंगे, जो क्षेत्र के लोग हैं वो बता देंगे वो कैसा व्यवहार करते हैं इनके साथ। तो मतलब कुल मिला के खुश कर दिया, संतुष्ट कर दिया किसानों को? संतुष्ट करा, खुश कहाँ कर दिया? खुश नहीं किया? मैं अभी कहाँ खुश करा। खुश कैसे होंगे फिर? खुश तो जब आय दुगनी हो जाएगी, जब हो जाएंगे खुश। अच्छा, आप कह रहे हैं, चलो किसानों की बात करते हैं। योगी जी ने इतने सारे पोस्टर छापे, अभी हम दिल्ली की मेट्रो में आते हैं तब भी हम देखते हैं हर जगह प्रचार इस चीज़ का है कि किसान जो है गन्ने का भुगतान भी हो रहा है, विज्ञापन ये छप रहे हैं, यूपी का किसान जो है खुशहाल है और फसल भी भरपूर है। तो ये चीज़ें झूठी हैं या क्या है सच? जितने का प्रचार ये मेट्रो में और इसमें कर रहे हैं ना, पोस्टर लगवाने में, उतने 5, 7, 10 रुपये और बढ़ा देते हैं, 25 रुपये की जगह 35 कर देते हैं। प्रचार तो किसान अपने आप कर देता है इनका। अच्छा, हाँ, तो आप करेंगे प्रचार? नहीं, हम क्यों करेंगे प्रचार? यूपी नंबर 3 है। जिस तरह से आपने बंगाल में विरोध किया था सरकार का, यानी कि भाजपा का, उस तरह से यूपी में करोगे? वहाँ पे तो एक मुट्ठी चावल की कीमत मांगी थी, विरोध किसी का नहीं करा था ना। वहाँ पे हम चुनाव लड़ने गए थे, ना किसी का प्रचार करने गए थे। यूपी में
यूपी में क्या रहेगा? भाई यूपी के लोग बाग बताओगे क्या आपकी रहेगा। तरफ से क्या रहेगा, कुछ रहेगा? हमें तो चुनाव नहीं लड़ना ना। नहीं, चुनाव नहीं, जिस तरह से विरोध किया बंगाल में, इस तरह का कोई माहौल रहेगा? कहाँ विरोध करा बंगाल में, किसका विरोध करा? अरे कि यार, किसान अच्छा आंदोलन बंगाल का कहीं बाहर है क्या जो जा भी नहीं सकते वहाँ पे? किसान आंदोलन का असर तो पड़ा था ना बंगाल के चुनाव पर भी, और अभी ये भी सामने आ रहा था कि यूपी के चुनाव पर भी किसान आंदोलन का असर पड़ेगा। तभी तो आंदोलन नहीं हटा दिया कि 15 दिन में सारी मांगे आपकी मान ली, फट और 1 साल से बैठे थे। क्या पता क्या फर्क पड़ा, वहाँ की सरकार को लगा होगा फर्क पड़ा, तो यूपी में पता चल जाएगा क्या सरकार फर्क तेज है ना? हाँ, सरकार तो बेड़ा राज है। देखिए फायदा ना हो जाए इसी से कि 15 दिन में सब कुछ मान लिया। नहीं, पहले 15 दिन देखा में भी कहाँ नहीं होगा। आपकी साइड। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर रहेगा विरोध तो इनका रहेगा गाँव में। विरोध करते रहे। इस आंदोलन से आपने क्या सीखा? भाईचारा, मेल मिलाप, तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के लोग। आप पूरे भारत में कहीं चले जाओ, कहीं बाहर जाने उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, इतने मित्र हैं अपने। आप लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जाओ तो हर जगह आपको यहाँ के साथी मिलेंगे। अच्छा, हर संस्कृति के लोग थे, हर जाति धर्म के लोग थे यहाँ पर। राकेश टिकैत जी भी घर नहीं गए थे जब से आंदोलन शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं आप सब लोग जुड़े हुए थे, तो यादें रहेंगी क्या? यादें आएंगी? अब जाएंगे कुछ दिन, मन भी नहीं याद तो बहुत आएगी, लगाना पड़ेगा मन तो। हाँ, अपना और देखेंगे, भारत इसके उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ देखेंगे कुछ। अच्छा, कुछ चैनल वाले थे जो राकेश टिकैत डकैत और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, और आखिरी में सब बोलने लग गए भाई किसान किसान किसान। तो क्या पेट तेवे पेट भर करते उनके। अच्छा, हाँ, उनकी सैलरी जितनी बढ़ा दी थी वो इतना खालिस्तानी पाकिस्तानी आंदोलन जीवी टिड्डी दल फलाना दल, जैसे जैसे सैलरी कम होती चली गई तो किसान को किसान कहना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, और कोई संदेश देना चाहेंगे आखिर में? बस संदेश तो यही है भाई, सब अपना सुख शांति से घर पहुँचे और बहुत जल्दी अगला मेल मिलाप होगा। कब तक? 15 तक खाली होने की? 15-16 जब भी खाली होगा, 15 तक हो जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा 15 तक। अच्छा, नहीं, आपने टिकैत साहब, राकेश टिकैत यानी कि अपने पिताजी के साथ में ये पहला आंदोलन किया है या फिर इससे पहले भी थे? 2018 में किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से दिल्ली आई थी, और सन 2013-11 में 10 में एक टोल का आंदोलन हुआ था 37 दिन का, और ये तीसरा आंदोलन। तीसरा आंदोलन, और आगे भी जब तक अन्याय की लड़ाइयाँ होंगी, आगे तो चाहे वो किसानों से रिलेटेड ना हो, खड़े रहेंगे। आंदोलन तो 35 साल से चल रहा है। 3 दिन का शिविर लगता है हरिद्वार में और 3 दिन का लगता है इलाहाबाद में। अच्छा, पंचायत क्यों हो रही है? आज भी जैसे शामली में पंचायत, आज भी पंचायत थी, जब सारी चीजें हो गई हैं। वो तो एसकेएम ने पहले ही मीटिंग तय की हुई थी, मतलब जो पहले से प्रोग्राम है वो भी रद्द नहीं होंगे? नहीं होंगे अच्छा। वो रद्द नहीं होंगे और अपना चलता रहेगा। 15 तारीख में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इनका स्वागत का है सिसोली में और सोरम गाँव में, ऐतिहासिक गाँव जो सोरम है जहाँ पे सरखा पंचायत की शुरुआत हुई थी। कहीं ना कहीं आप भी एक आंदोलन, आने वाले समय में आंदोलन का एक चेहरा बनेंगे, तो मतलब क्या सीखा आपने कि सरकार कैसे झुकती है? झुकाने वाला चाह झुकाने की मतलब ट्रिक तो आई होगी, मतलब सीखा तो होगा अपने मतलब पिताजी से, और भी काफ़ी किसान नेता हैं। जब 36 बिरादरी एक हो जाएंगी तो सरकार भी झुकेगी और एकता से अहिंसा से।